यदि कोई विदेशी मूल का शख्स आपको फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है तो आप हो जाइए सावधान, क्योंकि आपके साथ हो सकती है ठगी की वारदात। हम बात कर रहे हैं मुंबई के बोरीवली पुलिस की, जिन्होंने दो ऐसे विदेशी मूल के नेटवर्क लालों को गिरफ्तार किया है जो फेसबुक के जरिए भारतीय मूल की महिलाओं से पहले जान पहचान बनाते थे और फिर अपने प्रेम जाल में फंसाकर कस्टम ड्यूटी के नाम पर उनके साथ ठगी किया करते थे। इसी कड़ी में मुंबई के बोरीवली पश्चिम में रहने वाली एक महिला के साथ इन शातिर ठगों ने करीब 10.5 लाख रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। गौर करने वाली बात तो यह है कि जिन विदेशी नेटवर्क लालों को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार किया है उनमें से एक आरोपी का नाम इफिनाई मुदुकासी प्रिंस है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास है, जबकि दूसरी आरोपी विदेशी महिला बताई जा रही है जिसका नाम हेओबोलो मेइंग है, जिसकी उम्र 23 साल है। शातिर ठगों के पास से पुलिस ने 16 डेबिट कार्ड, 10 पासबुक, 2 लैपटॉप, 9 मोबाइल फोन, 4 नए सिम कार्ड और 2 इंटरनेशनल सिम कार्ड बरामद किए हैं। पुलिस की यदि माने तो कथित दोनों आरोपी लॉकडाउन के दौरान सैकड़ों भारतीय मूल की महिलाओं के साथ तकरीबन 1.5 करोड़ रुपए से लेकर 2 करोड़ रुपए तक की ठगी कर चुके हैं और ठगी किए गए उन पैसों को इन लोगों ने अलग अलग डेबिट कार्ड के जरिए बैंक खाते से निकाल भी लिया। मुंबई पुलिस के मुताबिक आरोपी प्रिंस का यही मोडस ऑपरेंडी है कि वो 10 अलग अलग फर्जी फेसबुक आईडी के माध्यम से भारतीय महिलाओं को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा करता था और जो महिलाएं उसका फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेती उनको वो पहले अपने मीठी मीठी बातों में फंसाता था और उनका किसी तरह व्हाट्सएप नंबर भी हासिल कर लेता। जब भारतीय महिला इस विदेशी नेटवर्क लाल के पूरी तरह से झांसे में आ जाती तब लंदन से यह भारतीय महिला को गिफ्ट भेजने की बात करता। इसके बाद गिफ्ट भेजने के 2 से 3 दिन बाद कथित भारतीय महिला से गिरफ्तार विदेशी महिला आरोपी फर्जी कस्टम अधिकारी सुनीता शर्मा बनकर बात करती और अपने आप को मुंबई एयरपोर्ट में मौजूद होने का दावा करती। बड़े ही विश्वास के साथ ये कहती कि आपका लंदन से पार्सल आया है, आप आकर इसे छुड़ा लीजिए, जिसके बाद भारतीय महिला को कस्टम ड्यूटी भरने को कहा जाता था और इसके लिए महिला से 2 से 3 लाख रुपए कस्टम ड्यूटी फीस के रूप में लिया जाता था। गौर करने वाली बात तो यह भी है कि यदि भारतीय महिला कस्टम ड्यूटी भरने से मना कर देती तो दोबारा विदेशी मूल का नागरिक फिर से उस महिला को कॉल करता और यह कहता कि उक्त पार्सल में 3 से 4 करोड़ रुपए के गहने हैं, जिसे मेरे आने के बाद तुम अपने पास रख लेना। 2 से 3 लाख रुपए ऑनलाइन अकाउंट ट्रांसफर करने के बाद भारतीय मूल की महिला से मनी लॉन्ड्रिंग फी भरने के लिए कहा जाता था। और आपको बता दें कि ये सब कुछ बात किया करती थी ये महिला विदेशी नेटवर्क लाल, जो फर्जी कस्टम अधिकारी सुनीता शर्मा बनकर बात करती। चूंकि गिफ्ट करोड़ों रुपए का होने का दावा किया जाता था, इसलिए उसे हासिल करने के लिए भारतीय मूल की महिला बड़ी आसानी से 2 से 3 लाख रुपए उनके अकाउंट में ट्रांसफर भी कर देती। यही नहीं, उसके बाद कप सर्विस के नाम पर भी फी भरने की बात भारतीय मूल की महिला से कही जाती। यदि भारतीय मूल की महिला उसे भरने के लिए मना करती तो उसे पुलिस से पकड़वाने तक की धमकी दी जाती थी। उसके बाद 2 से 3 लाख रुपए अलग अकाउंट में ट्रांसफर करवाए जाते थे। तब तक विदेशी नागरिक भारतीय मूल की महिला के निरंतर संपर्क में रहता था। जब तक भारतीय मूल की महिलाओं को यह पता चलता है कि उनके साथ ठगी हो रही है, तब तक सभी मोबाइल फोन, फेसबुक आईडी बंद हो चुके होते हैं। तो कुल मिलाकर हमारे बताने का आपका प्रयास यह है कि यदि आपको कोई फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है, आपको कोई उपहार देने की बात करता है, तो आप उसके झांसे में ना आइए, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ होती है ठगी की वारदात। सर एक्चुअली एक फेसबुक फ्रॉड बोल के या कस्टम ड्यूटी फ्रॉड बोल के लोगों को परेशान करने और लोगों को उल्लू बनाने का काम चलता है। पहले फेसबुक से फ्रेंड रिक्वेस्ट आती है लोगों को, मोस्टली महिलाओं को ऐसी रिक्वेस्ट आती है। फिर फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो जाने के बाद उनको मैसेंजर से उनसे कनेक्ट किया जाता है। ड्यूटी मांगने के बाद वो लेडीज़ को कि कस्टम ड्यूटी आप 1.5 लाख भरो, 2 लाख भरो, जितनी उस लेडीज़ की हैसियत है वैसे वो पैसे का डिमांड करते हैं। पैसे डिमांड करने के बाद वो लेडीज़ जैसे पैसे आएंगे वैसे भरते जाते हैं। फिर कस्टम ड्यूटी हो गया, फिर मनी लॉन्ड्रिंग हो गया, या सर्विस फ़ी हो गया, ट्रांसफ़र फ्री हो गया, ऐसे फ़ी मांगते मांगते कम से कम लेडीज़ से, मेरी जो कंप्लेनेंट है उनसे 10.5 लाख का उन्होंने फ्रॉड किया है।